राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय भोर मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय, संकीर्तन प्रवर्तक शिष्य चैतन्य महाप्रभु की जय, परम दयाल शिष्य नित्यानंद प्रभु की जय, विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गौरगोविंद गोस्वामी गुरु महाराज की जय, विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् चरणमित भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय, सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, नामाचार्य श्री श्री हरिदास ठाकुर की जय, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की करो करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम और परमाराध्य गुरुदेव श्री राधा गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज अभय चरण कमल तले आनंद कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा श्रील प्रभुपाद महाराज एवं विशेषकर सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर तथा समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य चरण कमल तले आनंद कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौर निताई श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराणी श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी महत्कृपा श्रीदे उपस्थित समस्त श्रोता भक्त मान चरण कमल तले प्रणति नवेदन पूर्वक विशेषकर जो मैंने जो श्रोता भक्त मैंने ऑनलाइन श्रवण कर दर्शन कर समस्त भक्त मान चरण कमल तले दंडवत प्रणाम पूर्वक समस्त कृपा भिक्षा करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम कथा कीर्तन निजक समर्पित करुछि। विशेषकर श्री श्रीमन चैतन्य महाप्रभुଙ୍କର जो अत्यंत गुरुत्वपूर्ण शिक्षाष्टकम 8 श्लोकर समाहार ताको आम श्रवण करुचे एवं सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जार भाष्य रचना कर सम्बोधन भाष्य से सम्बोधन भाष्य आनुगत्य आम कि बुझापी चेष्टा करुचे। जदि आचार्य मान रचना कर साधक मान श्रृंखलित होगापी निजर भजन को कि श्रृंखलित कर आम भगवान प्रिय हो पार। साधारण लोक जमी चाहे समस्त कल्याण निजर परिवार समस्त सदस्य मान कल्याण चाहे साधु मैंने चाहती कौन जगतर कल्याण। शुद्ध साधु मैंने कौन चाहती
शुद्ध शुद्ध साधु माने जगतर जो कल्याण चाहती से कल्याणटा अलगा। तथाकथित साधु माने जमी साधक, साधु माने दुई प्रकार साधु, गोटे साधक गोटे नित्य सिद्ध। साधक मानक शिक्षा दि जाऊँ तुम्हें जगतर कल्याण कर, जमी आम यही श्लोक माध्यम श्रवण करे परोपकार तरोरिव सहिष्णुना। साधक मानक शिक्षा दि जाऊँ तुम परोपकार कर, किंतु शुद्ध साधु मानकर एटा हूँ रक्तगत, से मैंने परोपकार करेंगे, परोपकार बिना से कारण से आसपाई ना भगवान तांको पठिंट से परोपकार करेंगे। परोपकार कौन करेंगे? तथाकथित उपकार नुह, जीवर आत्यंतिक उपकार, आत्यंतिक कल्याण जहाँ श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहती जीवर प्रकृत उपकार कृष्ण चेतना प्रदान करेंगे, कृष्ण चेतना शिक्षा देवे अन्य को। तो शुद्ध साधु शुद्ध भक्त मानकर एटा हूँ स्वाभाविक, सेमानकर परोपकारटा स्वाभाविक, जेहेतु सेमाने निजे से स्थिति रे अछंती। आमे निजे निजर उपकार करने ना, परोपकार कौन करिबा? से साधक मान शिक्षा रहा आमे आगे निजर उपकार करिबा, तापर परोपकार करिबा। भारत भूमिते मनुष्य जन्म होइले जार जन्म सार्थक करी परोपकार, कि आगे निजे निजर उपकार आमे करि पारिले परोपकार करि परिबा। तेणु शुद्ध साधु माने जो शिक्षा दियंती, शुद्ध साधु मान जो निर्देश, शुद्ध साधु माने भी परोपकार करती, जगतर कल्याण साधन करती, साधक माने मध्य जगतर कल्याण साधन करने निजको से भली समर्पित करछंती। किंतु साधक माने आगे निजर कल्याण करवा उचित, निजर उपकार करवा उचित, तापर परर उपकार करेंगे। शुद्ध साधु मानकर से निजर उपकार कर उपकार किसी अभाव रही जाइए, से भगवान प्रेष्ठ भगवान द्वारा से जगत को प्रेरित होकर आसी, तेणु से स्वाभाविक परोपकार करती। विशेषकर साधक मान प्रति से जो उपकार भाव सेटा कौन ना, साधक मैंने समस्ते शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हुंतु। जदि समस्ते कृष्ण प्रेम प्राप्त हूँ यहाँ हूँ शुद्ध भक्तर इच्छा, किंतु साधक मैंने कृष्ण प्रेम प्राप्त हूँ। से गुरुदेव जो श्री श्रीमद् गौरवंद गोस्वामी गुरु महाराज माड़ी दिखती कहते यही जन्म कृष्ण को पाओ, यही जन्म कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, बारंबार से कथा ही स्मरण पथ को आसे। तेणु शुद्ध साधु मैंने चाहते सब साधक मैंने केमी श्रृंखलित हूँ। प्रभुपाद महाराज कहते विषय रे, प्रभुपाद कहते मु चाहूँगी समस्त आप देखिए भागवत पर्पट विभिन्न जगह प्रभुपाद कहते मु चाहूँगी समस्ते शुद्ध साधु हुंतु। प्रभुपाद कहते समस्ते शुद्ध भक्त हुंतु, कि आमे साधक स्थिति रहीकि निजको निजे कौन आमर हो गला, आमे पूर्णता प्राप्ति हो गलु ये विचार करुचे। प्रायतः आम विचार कौन आम दीक्षा नहीं माने साधुगुरु पदार्शित हो माने साधुगुरु आमको उद्धार करने, एटा ठीक, साधुगुरु आमको उद्धार करेंगे। किंतु बारंबार से कथा भी शास्त्र उद्गार रही, अरे साधुगुरु आमको जगत उद्धार करने दौड़ी पकई आम कूଅ भितर पड़ीचे, आमको तो धरने पड़ो ना। साधुगुरु कृपा करी दौड़ी को पकई एवं दौड़ी को जब आम धरवा से दौड़ी को टाणुंट आम उठिकी जावा, आम जब धरवानी ताले से दौड़ी को टाणिबे, दौड़ी फाँका जीव। ठीक से भाई साधक मैंने आम भावा उचित न आम साधुगुरु को निज पाखे कौन पाखे आम समर्पित हो दीक्षा नहीं आमर हो गला, आमर किसी कर आवश्यक नहीं ना। साधक मैंने जो साधुगुरु पाखे शरणागति आचरण करती, समर्पित हुंती, से निजको से प्रस्तुत करवा उचित। आ से भली शरणागत भक्त मानू साधु माने अति गुरुत्वपूर्ण शिक्षा दे था, जो शिक्षाटा जगतर समस्त न थाए। आपड़ा बुझीपारे समस्ते साधु माने सार्वजनिक शिक्षा जहाँ देते कौन शिष्य मानू बा भक्त मान कौन से शिक्षा देते ना, केवे भी नुह। भक्त मान श्रृंखलित भाव शिक्षा देते, भक्त मान कृष्ण प्रेम केमती पाइबा से विषय शिक्षा देते। देखुना गुरुदेव गुरु शब्द आम जो गुरुदेव गुरुदेव कहे, गुरु शब्द कौन विशेष कौन से निर्दिष्ट व्यक्ति को कह जाए ना। गुरु शब्द गुरु तत्व, गुरु शब्द गुरु तत्व, गुरु शब्द समस्त गुरु। तेणु गुरुदेवंकर शिक्षाटा जमी शिष्य मान प्रति जमी कौन कह, शिष्य मान प्रति जमी बलिष्ठ थाए, शिष्य मान प्रति जमी अति कौन सूक्ष्म सब सिद्धांत को कह जाए शिष्य पाखे,
ଶୃଙ୍ଖଳତା ପାଇଁ। କ'ଣ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହିଥାନ୍ତି? କେବେ ବି ନୁହଁ। କାରଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଯାଏ, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧୁମାନେ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ସେୟା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯଦିଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ସିରିୟସଲି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଚରଣ କରିପାରିଲା, ସେତେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବ। ନଚେତ୍ ଭକ୍ତିରେ ରହିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ପାଇବା ତା ପାଇଁ ଦୁଷ୍କର ହେବ, ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହେବ। ତେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛେ, ଅମାନିନା ଅମାନିନା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ। କିଭଳି ଅମାନିନା ହେଇକି ହରିଭଜନ କରିବା ଉଚିତ ସାଧକମାନେ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଭାଷାରେ ସେ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଅମାନିନା ଶବ୍ଦନ ଅସ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟତା ରୂପ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟମ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟତା ରୂପ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ। ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟତା, କୌଣସି ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବହୁତ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ବହୁତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଶୁଣିବା। ଯେତିକି ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଟୀକାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଭିମାନଟା କାହିଁକି ଆସେ, ଜୀବର ଅଭିମାନ କାହିଁକି ଆସେ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଅଭିମାନଟା କେତେବେଳେ ଆସେ? ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତମ ହିସାବରେ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ଭଗବାନ କପିଳଦେବ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଅଭିମାନଟା ବଢ଼େ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିମାନ ବେଶୀ ଆସେ। ଛୋଟ ଛୁଆର କ'ଣ ଅଭିମାନ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଛୋଟ ଛୁଆର ଅଭିମାନ କିଛି ନଥାଏ। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଅଭିମାନଟା ବେଶୀ ବଢ଼େ। ତେଣୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ସେ ଅଭିମାନୀ ହେଇଯାଏ। ଯୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଭୋଗ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଧନ ରୂପ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି ଜନିତଂ ଯତ୍ ଅଭିମାନଂ ତତ୍ ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ ବିରୋଧିତ୍ୱାତ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବର ମିଥ୍ୟା ଅଭିମାନ, ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମ ବିରୋଧିତ୍ୱାତ୍। ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରୋଧୀ। ସେ ଶରୀର ସହିତ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା, ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମର ବିରୋଧୀ ଏସବୁ ଅଭିମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବହୁତ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧକମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଜାଣିବା ଉଚିତ, ତର୍ଜମା କରିବା ଉଚିତ। ନିଜକୁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବିନି। ନା, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହଉ ନ ହଉ, ସାଧକମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ ନା, ମୁଁ ପରିବେଶ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ପରିବେଶ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ପରିସ୍ଥିତି ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଆମକୁ ସଙ୍ଗୀମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ମନା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସଙ୍ଗୀ ସପୋର୍ଟ ନ କରିପାରନ୍ତି, ପରିବେଶ ସପୋର୍ଟ ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି, ମନର ଯେଉଁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି, ମନର ଯେଉଁ ଲୋଭ ରହିଛି, ଭଗବାନ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣୁନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମକୁ ଯଦି ସେଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାମନା ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇଟା ଆମର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ହଳଧର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି, ପିଓର ଡିଜାୟାର ସିଓର ସକ୍ସେସ୍। ପିଓର ଡିଜାୟାର ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯଦି କାମନା ରହିଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆସିବ। ଆଉ ଆମର କାମନା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? କେବଳ ଏହା, ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ। ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ବିଷୟ ଆସିବ। ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବାନି, ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ହେଇପାରିବାନି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ମରଣ ରଖିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛେ, ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଆସୁଛେ, ପ୍ରତି ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଆମେ କେମିତି ହେଇପାରିବା? ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ହେଇପାରିବାନି। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବା? କେବଳ କେଉଁଥିରେ ହେବା? ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ହେବା। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ବାରମ୍ବାର ଏଇଟା ଶୁଣୁଛେ, ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପା, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ଏଇଟା ହେବ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇଟା କହୁଛେ। ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସେଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା। କେବଳ ସ୍ମରଣ ଦେଇଦେଲି, ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ କାଲି ମନେ ପକାଇବୁ। ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆସିବ, ଏ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇପାରିବା କେମିତି ହେବା? ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି।
भागवत प्रमाण अच्छी भक्तिविनोद ठाकुर कहते निज चेष्टार हो पारानी किंतु निज चेष्टार सीना हो पारानी निज मन तो कामना आनीपर ना अभिमान्य शून्य होगापाई निरहंकारी होगापाई ये तो कामना तो आसवा आवश्यक ना आ कामनाटा आसो केमी कामना आसुनी कहीं आसो केमी आसुनी ये जेहेतु आम ता विषय शुणुने जाणुने अभिमान शून्य हेले ही भगवान प्रिय हो पार भगवान दृष्टिपथ को आसवा यहाँ बारंबार बारंबार जदि श्रवण करवा तेज लालसाटा जन्म श्रवण न कले कि लालसा जन्म श्रवण न कले आम भाव आम जो स्थित अच्छे ठीक अच्छे से आचार्य मैंने कहीं रचना करते परिश्रम करके आचार्य मैंने रचना करें से कौन निजर कौन भजन कौन सुष्ठु नाला भजन कौन ठीक हो नाला से रचना कर नहीं भजन ठीक होता ना सी भजन स्वाद किसी पाऊन भजन स्वाद भी पाते कि निज भजन स्वाद को छाड़ी से रचना कर कहीं जीवपाई जीवर कल्याण तेणु भक्ति ठाकुर से कहते बद्ध जीवाना स्थूल लिंग देहद्वय संबंध जोग ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य धन रूप जाति वर्ण बल प्रतिष्ठा अधिकार इत्यादि जनित जत अभिमान तत् मिथ्या जीव स्वरूप धर्म विरोधित्वात् एटा जीवर स्वरूप धर्मर विरोधी जीव को भगवान को निकटतर करेब नहीं केबे भी नुह से शुद्ध प्रेम केबे भी पाइबनी जब अभिमान टिके भी रही तेबे आम ये पॉइंट रे आलोचना करते अभिमानटा केते बेले आसे अभिमानटा आसे युवक अवस्था छोट अवस्था अभिमान रही युवक अवस्था जो सी पदार्पण करे से समय तार अभिमान आसे सी से स्थिति जो प्राप्त हो जाए तार अभिमानटा बढ़ी जाए कहीं अभिमान महाभारत गोटे सुंदर कथा अच्छी शांति पर्व राजधर्म अनुशासन राजधर्म अनुशासन पर्व शांति पर्वर ये हूँ उपपर्व 23 अध्याय 28 अध्याय 23 नंबर श्लोक गोटे सुंदर कथा अच्छी जीवर अभिमानटा केमी आसे कहीं आसे ये जो जीव ये जो स्थिति प्राप्त हो बल पाई किए बलशाली हो किए ज्ञानी हो किए रूपवान हो एटा कहीं जड़े रूपवान हो जड़े कहीं रूपवान होनी जड़े ज्ञानी हो जड़े कहीं अज्ञानी हो जड़े सुस्थ हृष्टपुष्ट हो जड़े कहीं रुग्ण होटा कहीं महाभारत गोटे सुंदर कथा रही कूले जन्म तथा वीर्यम आरोग्यम रूपमेव च सौभाग्य उपभोगश्च भवितव्येन लभ्यते कहवा तात्पर्य भक्ति ठाकुर जो टीका रचना कर देखो ता सहित सब संबंधित ये सब स्थिति जन प्राप्त हो जाए कूले जन्म ए कूल को लेकिन अभिमान आसत कल शुणुले देखुना जन्म वीर्य शक्ति आरोग्य स्वास्थ्य एवं रूपम एव च आउ जहाँ रही एवं सौभाग्य उपभोगश्च जड़े अति सौभाग्यशाली हो जन पाखे बहुत भोग वस्तु रोचे उपभोग वस्तु रही जाऊँगी तो गुड़ाक कहीं हो महाभारत से कथा कहले ये सब भवितव्य न लभ्यते निजर पूर्वर कर्म हिसाब से पूर्व जो कर्म करिसेंती से कर्म हिसाब से ताको मिल जाऊँ जन उच्चकूल जन्म हो जाऊँगी पूर्वर कर्म हिसाब से मिल जाए किंतु से जन्म जदि से ठीक जब निजक श्रृंखलित न कर पारा ताले किसी लाभ है जेन उच्च ज्ञान प्राप्त होती से ज्ञान जब सठिक व्यवहार न कर पारा ताले से ज्ञान कौन ताको मिल कहना से ज्ञान ताको कौन साहाय्य कर जन सुंदर रूप पाई से रूप तो कौन साहाय्य कर किसी साहाय्य करनी ये सब मिली केवल पूर्वर पुण्यकर्म जो ताकू केवल भोग वस्तु स्वरूप किसी मिल जाए सब किंतु सेटा जब से भगवान सेवा न लगेला तेरे ताप सब समस्या कारण हम जमी गत कल शुणुले रूपर अभिमान कौन होता उपभरण गंधर्वर उपभरण गंधर्व रूपर अभिमान जो दासीपुत्र भाई पड़ा पुणी से अभिमान न्यून है हेले जो साधु सेवा कले साधु सेवा करी साधु कृपारे अभिमान शून्य है पुणी से उन्नत स्थिति प्राप्त हेले नारद जन्म पाइले तेणु जो कूले जन्म उच्चकूले जन्म हवा अधिक शक्ति प्राप्त होगा आरोग्य स्वास्थ्य
ठीक रहा, रूपर अधिकारी हवा, सौभाग्य प्राप्त हवा, उपभोग वस्तु प्राप्त हवा, ये सब पूर्वर कर्मफल हिसाब ताकू सब मिल जाए। किंतु जीव एटा बुझीपारे मत कहीं मिलूँ आउ जन कहीं मिलूनी, मत जदि मिली मु पूर्वर किसी पुण्य करछि मते मिलछि ता बोली मु अभिमान करी ना, मत एटा मिलला बोली अभिमान करी, जब अभिमान कली ताले कौन हम, ये अभिमान ही भगवान को दूरे दब जीव। महाभारत से कथा लिखा। तेणु ये सब जीव ये जो पुण्यकर्म कर पुण्यकर्मटा भी जीवर उद्देश्य नुह, जीवर उद्देश्य होची शुद्ध भक्ति करवा, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हवा, जीवन को सार्थक करवा, संसार उद्धार पे वहां नित्यधाम को जाकि नित्यधाम नित्य सेवा नियुक्त होगा। नचेत ये प्रति जन्म ये से पुण्यकर्म कर पुण्य कर पाप कर बंधन होता तो सी रहा ना। कहवा तात्पर्य आमर या अभिमानटा आसे ये कि से अभिमान कौन साहाଯ୍य कर कहना कि साहाଯ୍य करनी, से भगवान को दूरे दब। से कथा आम शुणुले जहाँ भक्ति ठाकुर कहले ये जो अभिमान, तेरे आम प्रसंग में शुणुले धनर अभिमान श्रवण करछे, रूपर अभिमान श्रवण करछे, गतकाली श्रवण करते क्यों अभिमान, जाति एवं वर्णर अभिमान, जाति और वर्णर अभिमान श्रवण करते, ये भी बहुत बड़ा खतरनाक विषय। ये जातिर अभिमान, वर्णर अभिमान, जो अभिमान रहा भगवान उठा दूरे जा, अभिमान कौन करिया कहना, कौ वस्तु को नहीं अभिमान करेंगे। से दिन तो शंकराचार्य से लिखले ना, माँ कुरु धन जन जौवन गर्भं हरति निमेषात् काल सर्वं मायामयमिदं अखिलं हित्वा ब्रह्म पदन्तं प्रविश्य विदित्वा। ये मायामय जगत रे में कौन सब शरीर को लेकिन अभिमान करछे, कौन अभिमान कौन अच्छी कौन। तेरे गत काले शुणुले रूपर अभिमान, सॉरी रूपर अभिमान तो वर्णर अभिमान, रूपर अभिमान सरी जाइए, वर्णर अभिमान शुणुले। वर्णर अभिमान उच्च वर्ण जन्म होती, ब्राह्मण कूल जन्म होती, क्षत्रिय कूल जन्म होती, कौन से अभिमान कर लाभ कौन। से अभिमान बहुत कौन जीव को बहुत विनाश कर दिए, जीवर बहुत क्षति साधन करे, अभिमान ही क्षति साधन करे। तो भक्ति ठाकुर से कथा कहते ना, तबे के अभिमान लय तुच्छ वर्णमान, तबे के अभिमान लय तुच्छ वर्णमान, मरण अवधि जार मान, मरण बधि जार मान, उच्च वर्ण पद धरी वर्ण रे घृणा करी, उच्च वर्ण पद धरी वर्णांतरे घृणा करी, नरकेर नाकर संधान, नरकेर नाकर संधान। भक्ति ठाकुर कहले नरकेर नाकर संधान, ये वर्ण अभिमान जो कौन है जाए। भक्ति ठाकुर सिद्धांत कि देखो से सूचना देती, नरकर अनुसंधान आम कर अभिमान कला मैंने नरक को जीव जीव। तबे केन अभिमान लय तुच्छ वर्णमान, तेणु कहीं अभिमान कर पूर्व जो पैर मैंने गत काली आम श्रवण करते केवल स्मरण दूसरी, कारण शरीर छाड़ा पर जीवात्मा को कहन ये ब्राह्मण जीवात्मा कि क्षत्रिय जीवात्मा कि ज्ञानी किसी नहीं, जीवात्मा शरीर छाड़ा पर तार किसी और रही से ब्राह्मण को दूरे रख कहे ना नहीं, उभयों समान स्थिति। से कहते तबे केन अभिमान लय तुच्छ वर्णमान, ताहले वर्णर अभिमान कहीं कर मरण अवधि जार मान, ये मरण अवधि मरिया पर्यंत वर्णर अभिमानटा रही दृष्टिपथर बिल्कुल दूरे जाए। प्रमाण कौन, प्रमाण अच्छी बारंबार बारंबार एक कथा अच्छी। जड़े ये सब स्थिति प्राप्त है कि महाभारत जहाँ शुणिले
एसब स्थिति प्राप्त होगी जब जड़े अभिमान करूनी तेबे सी भगवान को दृष्टिपथ को आसव। प्रमाण देखो एकादश स्कंद भागवतम एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय 51 नंबर श्लोक। न जस्य जन्म कर्मभ्यं न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् अहं भावो देहे वै स हरे प्रिय। स हरे प्रिय ये श्लोक को समस्ते मन रखा उचित। एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय 51 नंबर श्लोक। सी हरिंकर प्रिय हम केतବେଳେ हरिंकर प्रिय हम सी जो स्थिति रही अभिमान करनी। न जस्य जन्म कर्माभ्यां न वर्णाश्रम जाति भी आम तो वर्ण कथा शुणुचे ना जार ये सब ना जन्म कर्म कर्म मु बहुत बड़ अधिकारी ऑफिसर या कर से कर कर्मर अभिमान उच्च पद प्राप्त होती आसो आगू आसो प्रतिष्ठा अधिकार से सब अच्छी आगू भक्ति ठाकुर कहते न जस्य जन्म कर्माभ्यां न वर्णाश्रम जाति भी वर्णाश्रम जाति अभिमान से जन करनी कहले सज्जते अस्मिन् अहं भावो अहं भावो अहं भावटा ये श्लोक बहुत सुंदर भाव रचना है। न जस्य अहं भाव जार अहं भाव नहीं प्रथम रहा न जस्य श्लोकटा को देखले जापर देखले कि श्लोकटा देखो न जस्य तो रहा प्रथम लाइन रे अहं भावटा रहा द्वितीय लाइन रे न जस्य अहं भाव जार अहं भाव नहीं अहंकार नहीं अभिमान नहीं क्यों विश्व प्रति अभिमान नहीं जन्म पाई कर्म पाई वर्ण पाई आश्रम पाई जाति पाई जार नहीं ए देह पाई कि जार ए अभिमान नहीं वै स हरे प्रिय सी वै निश्चित भावे सी हूँ हरिंगर प्रिय। देखो भागवत स्पष्ट बात सी हरिंगर प्रिय तामाने आमर जदि किंचित अभिमान रही भगवान प्रिय आम हो पार ना आम शिखा उचित जाना उचित ये योग्यता आमर आसीनी कि आसवा निज प्रयास संभव नुह केमी संभव साधुगुरु कृपा केमी आसंता काली शुणा विषय कारण ये अभिमान विषय तो बहुत सिद्धांत रही साधुगुरु कृपा केमी हम एटा भागवतम सिद्धांत भक्ति ठाकुर कहते साधुगुरु कृपा एटा हुए नचेत निज प्रयास हेनी निजर कौन प्रयास करा कहना गत काली जहाँ शुणुले निज प्रयास करी गोटे बदगुण को छाड़िया जीवन सारा प्रयास करूँ तो संभव संभव नहीं निज प्रयास से गोटे बदगुण आम छाड़ी पारानी आ सद्गुण केमी प्राप्त हवा हेनी साधुगुरु कृपार संभव। तेणु सी हूँ हरिंकर प्रिय जार ये अभिमान नहीं न जस्य जन्म कर्माभ्यं न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् अहं भाव देह वै स हरे प्रिय सी हूँ हरिंकर प्रिय। जदि वर्णाश्रम जदि रहा ताले हरिंकर प्रिय हेनी। भक्ति ठाकुर गोटे सुंदर भजन भक्ति ठाकुर यहाँ केते भजन अच्छी देखुना भक्ति ठाकुर से कहले धिक मोर ए जीवने धिक मोर धन जने धिक मोर ए जीवने धिक मोर धन जने धिक मोर वर्ण अभिमान धिक मोर वर्ण अभिमान धिक मोर कुल मने धिक शास्त्र अध्ययने धिक अभिमान वर्ण अभिमान धिक बहुत वर्ण अभिमान को धिक कहीं आचार्य कहीं कहले वर्ण अभिमान को धिक करी धन को धिक जन को धिक कहीं कहते अभिमानटा रहा ना हरिभक्ति हेनी। देखुना कहले धिक मोर कूल मन धिक शास्त्र अध्ययन हरिभक्ति ना पाइल स्थान
उच्च कूल जन्म होगले हरिभक्ति करदे सेटा नुह, शास्त्र अध्ययन करदे हरिभक्ति करदे सेटा नुह, कि उच्च वर्ण जन्म हेले हरिभक्ति हम सेटा भी नुह, धन संपत्तिर अधिकारी हरिभक्ति पाइबा सेटा भी नुह। ये अभिमान रहा माने हरिभक्ति हम ना, से जो स्थित रहू जब अभिमान शून्य है हरिभक्ति से कौन पात्रटा सजड़ा हो पार, हरिभक्ति से जागृत कर से पात्र रे नचेत रे। धिक मोर कूल माने धिक शास्त्र अध्ययन हरिभक्ति न पाइल स्थान, हरिभक्ति स्थान पाइलानी कहीं अभिमान रही। अच्छा भक्ति ठाकुर हरिभक्ति नथिला कि थिला ना, से कहीं रचना कर साधक मान शिक्षा देवाई। ये प्रसंग आप देखु वर्णर अभिमान रहिले केमी भगवान निजर करती ना, भगवान दूरे दिखती। लीला आप समस्त जानते प्रसंग आम शुणा पुणी रामचंद्र महाप्रभु जो वनवास लीला करते से वनवास लीला समय से जाकि पहुँचती सबरी आश्रम सबरी को कृपा कर प्रसंग आम समस्ते जानीचे। अच्छा सबरी क्यों कूलर थे, सबरी बोली कहुँ माने शबर कूलर ना, माने गोटे कौन कौन कह जंगली आउ असभ्य जो माने कौन जार किसी संस्कार नहीं से कूलर, किंतु भगवान तो निजर कर। अच्छा से समय सबरी गुरु किए थे, सबरी गुरु थे मातंग मुनि। सबरी प्रसंग कथा से सबरी तो जीव मन प्रति दया करी विवाह को कौन ठोकर मारिकी चलीगले एवं जाइकी साधु आश्रम पाखे रही साधु सेवा करते, मातंग मुनि सेवा करते। केमी सेवा करते, प्रतिदिन मातंग मुनि आश्रम को सकाल सकाल उठिकी से रास्ता को परिष्कार कर दियंती, आश्रम परिवेश को परिष्कार कर दियंती। परिष्कार करेंगे एवं जंगल काठ को संग्रह कर जाड़े काठ संग्रह करी आणिकी आश्रम पाखे पकईदी पड़ी थे। सकाल जो शिशु मैंने उठी देखिए देखला आसी परिष्कार हो जाइए, जाड़े काठ आसी पड़ी। अरे किएटा करमती बहुत दिन चलला, बहुत दिन चलला माता मुनि दिने निर्देश देले शिशु मान कहले एटा किए करुछि तुम अनुसंधान करिक देख लो। शिशु मैंने बहुत अलग ऋषि मैंने भी थे, माता मुनि शिशु थे से समाजकंद ऋषि भी किसी थे। तो से समस्ते अनुसंधान कर देखिले जड़े स्त्री लोक सी आसिकी आश्रम परिवेश को सफा कर दूची, काठ फोपाड़ दूची, पड़ जापर माता मुनि पाखे खबर पहुँचला जे जड़े स्त्री लोक। तापर बहुत सुंदर प्रसंग, तापर माता मुनि से समय स्वीकार कले, कहले हाँ ये प्रकृत में सेवा परायण। तो माता मुनि कौन कले से आश्रम रही सुजोग देले। से आश्रम रही सुजोग देले अलग ऋषि मैंने जो थे से सब विरोध कले। अलग ऋषि मैंने मातंग मुनि को पंक्ति बसैकी भोजन देलेनी, कौन माने गोटे एक हरिया जमी करते ना से भली कले, मिसेलेनी। तो मातंग मुनि चिंता कले एमाने मते एमती कहते कि मातंग मुनि जानी पड़ुंट सबरी अंतकरण भावटा कौन एमाने बुझी पार ना। एमान सब देखो एमान सब मुनि ऋषि उन्नत स्थिति मानकर, कि एमाने सबरी को निंदा कले आउ मातंग मुनि बंधु निंदा कले। तो एमती परिस्थिति आसी पहुँचला एमाने समस्ते से आश्रम छाड़ी पड़े गले, अलग जगार रहिले। से आश्रम छाड़ी अलग आश्रम तैयारी कर रहिले, माने से पाखरे रहिले। माता मुनि जानिले कहले ठीक अच्छे। एवं माता मुनि भी बहुत बड़ विद्वान, माता मुनि एमती देखिपारे दृष्टि अंतकरण तो शुद्ध थिला। तेणु माता मुनि कृपा कर शास्त्र लिखाई माता मुनि जो आश्रम छाड़ी गले, छाड़ी कुआड़े गले जानते आपण मैंने? माता मुनि आश्रम छाड़ी पड़े गले, सबरी से कहले तुम ये रुह बोली, छाड़ी गले कुआड़े? माता मुनि जो सबरी को कृपा करथिले से समय शून्यवाणी होता, शून्यवाणी होता मातंग तुम्हें प्रकृत उन्नत व्यक्ति, तुम्हें प्रकृत उन्नत साधु, तुम्हें कृपा कर तुम्हें जगत रुहनी,
कारण तुमको कहीं चिन्ह पारे, तुमर महत् भाव को कहीं चिन्ह पारे। आमर से दिन आलोचना काली होता आम आलोचना करूँ भक्त मैंने शुद्ध साधु मैंने कहीं जगत में बेस दिन रुहति जमी आमर भक्तिचर महाराज आम बहुत आमर भक्त मान भर गोटे प्रश्न थाए आम समस्ते बहुत प्रार्थना करते सब भक्त प्रार्थना करते महाराज रुहतु 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 ताल आम प्रार्थना कौन निष्फल प्राय भक्त मान भर सन्देह आसे प्रार्थना कौन निष्फल ना ना आम प्रार्थना निष्फल ना किंतु भगवान को विचार तो अलग ना शुद्ध साधु मैंने जगत में केते दिन रही कौन से भगवान हाथ रही तेणु भगवान जो चाहिए नहीं जी भगवान जानती शुद्ध साधु केते दिन में आते दिन रे आम चाहिए अटकई पारानी आम कौन भगवान को विधान को बदल पारे कि हाँ बदल दे पारती जदि आम से भली शुद्ध होता आम तो से शुद्ध नुह आम के बदल देवा आम जब से भली शुद्ध हाँ ताले बदल देवा आम तो शुद्ध नुह आम तो निज उपकार करने तेणु भगवान पठे जगत को साधु मानक जिते दिन पे आसे से दिन में रे जमी आप विचार करेंगे परीक्षित महाराज मु सब प्रसंग परीक्षित महाराज प्रसंगटा मो मन को आसे परीक्षित महाराज जो जन्म हेले समय युधिष्ठिर महाराज तांकर जो जातकर्म संस्कार करते पुरोहित मान डाकी ब्राह्मण मान डाकी से समय पुरोहित माने ब्राह्मण माने परीक्षित महाराज कौन जीवन कौन कौन सब घट भविष्य कथा कही आम तो रथयात्रा समय से प्रसंग आलोचना होता कि बहुत बड़ प्रसंग बंद कर दिगला केतल परीक्षित महाराज प्रसंग है आप शुणे तो परीक्षित महाराज जो जन्म होते से समय ब्राह्मण मैंने कहते ये शिशु कौन कौन करेंगे ये शिशु या करेंगे से परीक्षित महाराज जहाँ कर सब से कार्य करेंगे ये कली को दमन करेंगे ये दिग्विजय करेंगे ये प्रतिष्ठा प्राप्त हे एवं शेष पर्याय कथा भी कहते देखो शिशु अवस्था जन्म होती से समय भविष्य कहुई शिशु शेष भी जड़े ब्राह्मण द्वारा अभिशप्त हे ये शिशु शेष समय तक्षक द्वारा दंशित होकर मृत्युवरण करेंगे किंतु यही शिशु मृत्यु पूर्व 7 दिन भागवत कथा शुणे एक कथा भी कहुई आप पढ़ुना प्रथम स्कंद अच्छी विषय परीक्षित महाराज जन्म प्रथम स्कंद केते अध्याय 15 ना 16 अध्याय अच्छी 15 अध्याय बोधे 14 ना 15 अध्याय तो कहवा तात्पर्य परीक्षित महाराज केमिति शरीर छाड़े एटा फिक्स होगी कहीं ना शुद्ध भक्त माने जगत को आसी केते दिन आसी कौन करने कौन करेंगे से भगवान जानते से अनुसार पठे तेणु शुद्ध भक्त मैंने से भली समय आसले से जी कौ कंट्री कहती हाँ सबरी मातक मुनि को भगवान से भली डाकिले शून्यवाणी है तुम्हें आस तुम्हें रुहनी तो मातक मुनि से गले विदाय देखिए जो जाऊँगी जीवा समय से समय कौन ना विमान आसी विमान जाऊँ विमान जीवा समय सबरी व्याकुलता बढ़ला कहीं शिष्यर सब बड़ व्याकुलता कौन कि गुरु विच्छेद हो जाटा हूँ बहुत बड़ व्याकुलता शिष्यर गुरु जो छाड़ी चली जाऊँगी एटा बहुत बड़ा गोटे दुखद स्थिति ना तेणु सबरी से भाई उत्कंठित हो गले माने बहुत असह्य है बहुत कष्ट है कि से समय मातक मुनि आशीर्वाद देते कहले ना तुम्हें चिंता करनी मातक मुनि आश्वासन देले कहले मो समय है मुझे जीवी गली मो समय है मुझे तुम्हें चिंता कर तुम्हें ये रुह मु मातक मुनि से कहते मु भगवान को धाम को जाइए भगवान को दर्शन पाइबी भगवान को सेवा करी किंतु तुम्हें ये सेवा कर भगवान ये आसवे तुम सेवा नापी तो ये प्रसंग में आमको कौन शिक्षा मिलूँ कौन शिक्षा मिलूँ आमको शिक्षा मिलूँ शुद्ध साधु माने जगत को आसी से समय हिसाब से भगवान कौन नहीं जाऊँ अलग सेवा लगे नित्य सेवा अलग कौटी पठे कौन कर भगवान जानते आम तो जाने किंतु से शुद्ध साधु माने जगत को आसिक आमको कृष्ण चेतनार जो विद्याटा शिक्षा देते आमको जो लांज धरई आमको जो सेवार
कौन परिवार मुझे नियुक्त कर सुजोग देते तुम ये सेवा कर कृष्ण को पाइब। यहाँ हूँ आम शिक्षा। सबरी बहुत लिखाई सबरी से समय सी जीवन छाड़देवा विचार करते, प्राण त्याग करने विचार करते। केवल गोटे दृष्टिकोण से रहिले, प्राण धरिकी रहिले। कौन से विचार जानते? केवल गुरुंर वाक्य रही। गुरु कहते तुम ये रुह, सेवा कर, सेवा कर, राम आसवे, श्रीराम आसवे। गुरुंग वाक्य को सी कौन केवल स्मरण करी सार विश्वास कौन सार वस्तु बोली ग्रहण करी केवल से रहिले, ना से जीवन छाड़ देते से समय। तो मत मुनि तो चलीगले, सबरी सेठ रही सेवा कर। किंतु ये जो अलग ऋषि मैंने जो थिले से माने किंतु सबरी की देखु नथिले, चाहू नथिले। सबरी तांकर सेवा करती, से भली सफा सुतरा करती, सब किसी करती, किंतु एमाने तो पसंद करू नथिले। दिने दिने कौन है सबरी दिने सकाळु उठिकी स्नान, सब तो जाती स्नान करने। सकाळु उठिकी जीवा बेले सकाळु उठला समय टे विलम्ब हो जाए, कौन सी कारण बस सका विलम्ब हो जाए। विलम्ब हो जो सी स्नान करने जाऊँ, कारण विलम्ब हो कौन माने साधु मैंने उठा पूर्व सी स्नान कर दिखती प्रतिदिन। कि से दिन कौन होटी विलम्ब हो जाए, विलम्ब हो जो उठी उठा समय साधु मैंने उठी। तो जीवा रास्ताटा हूँ संकीर्ण रास्ता, जो रास्ता हूँ संकीर्ण रास्ता। तेणु जीवा आसा बेले साधु मैंने भी जाऊँ, ये भी सेपटे जाइए। जीवा बेले शरीर कौन सी साधु को अजाणत स्पर्श हो जाए, अजाणत जो साधु देह स्पर्श होगा से समय साधु एत क्रोधरे पूरा जहाँ ना ताहा कहीगले। से जो ऋषि कहीं कहले अभिमान, ये पॉइंट आम आलोचना करछे वर्ण अभिमान। ये अभिमान जो अरे गोटे नीच कूलर नीच कूल गोटे सबरी चंडाल भली पुणी स्त्री लोक आमको छुईदेला ना। ये जो अभिमान बसद मन इच्छा गाली कले। सबरी से दिन आसिले कुटिया को आसिक केवल क्रंदन करिक रहे, ठीक अच्छे प्रभु इच्छा रहिले। एवं सेठी आसिक सबरी रही। तेणे कौन है साधु मैंने तो स्नान करने जाइए पुष्करिणी, से गोटे पुष्करिणी पाखे से गोटे पुष्करिणी ही थाए। जो स्नान करने जाइए पुष्करिणी देखुं कौन सब कीड़ा हो जाती, कीट बहुत कीट हो जाती। आ जलटा रुधिर वर्ण हो जाए, रक्त वर्ण हो जाए, जलटा रुधिर भली हो जाए। कीड़ा सब हो जाती पुष्करिणी, आ से स्नान कर पारना, बहुत कष्ट है। अरे से विचार कर कौन एटा है कहीं कहीं से विचार कर ये सबरी आसी गाधुची ना, सी गाधुची बोली तार स्पर्श जल अपवित्र होगा। आम बहुत बड़ा समस्यार कारण है ये। जो मैंने कौन कह भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भाषा हिसाब से जो मैंने ईर्षालु व्यक्ति से माने सब समय ईर्षा ही करेंगे। से भल भी ईर्षा करेंगे, मंदर भी ईर्षा करेंगे। कथा नहीं ना कौन से आमर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मुझे कहनी लंगड़ा पंचुआ सब कहे लंगड़ा पंचुआ। से पंचुआ कौन पंचानन बाबू हो जज हो सारा पर ईर्षा लोक हाँ लंगड़ा पंचुआ छुआ बेले लंगड़ा ही बुलूला कि छुआ बेले लंगड़ा ही बुलूला कौन से तुम सब घुसब ना ना सी चाकरी पाइल सरकार दे पैसा दौन थे मो दरमा दौन थे कहीं देवेनि छुआ बेले लंगड़ा ही बुलूला कि लंगड़ा ही बुलूला बोली पाठ पढ़ोनी लंगड़ा ही बुलूला सी चाकरी करनी चाकरी कल तो दरमा देवेनि। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कथा कहते ये लंगड़ा पंचुआ जो मैंने ईर्षालु व्यक्ति से सब ईर्षा ही करेंगे। शुणे ये अहंकार से विश्वास आसी तो एमाने जो ईर्षा कर जल अपवित्र हो जाए, जल जाकि से खराब हो स्नान कर पारना। समस्ते चिंतार पड़ जाइए कौन कर कौन करेंगे बोली चिंता कर। अच्छा जल को शुद्ध करने कौन करेंगे कौन करेंगे कौन करा जाए ऐसे यज्ञ फज्ञ कर बहुत यज्ञ कले यज्ञ केवल उद्देश्य हूँ कौन जलटा को शुद्ध करेंगे जलटा शुद्ध कले स्नान हम से व्यवहार करेंगे। यज्ञ कर निष्फल विभिन्न तीर्थर जल आणिक से पकई विभिन्न तीर्थर जल आणिक पकई तथापि निष्फल
ସେମାନେ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ୟା ପାଇଁ ହେଇଛି, ଏଇ ସବୁରେ ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣର ଅଭିମାନଟା ରହିଛି ନା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, କାରଣ ସେମାନେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ରଘୁନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ବନପଥରେ ରଘୁନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ବନପଥରେ ରଘୁନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍, ରଘୁନାଥ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ସେଇଟା ସଫା କରିଦେବେ, ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ। ଏତିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶୁଣିଦେଲେ କ'ଣ ନା ରଘୁନାଥ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆରେ ରଘୁନାଥ ଆସିକି କ'ଣ ପଳେଇଗଲେଣି ସେଇଠିକି, କେଉଁଠିକି ସବୁରି ଆଶ୍ରମ ପଳେଇଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ରଘୁନାଥ ସେଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି କେମିତି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ରଘୁନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ପଚାରି ପଚାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତିମତୀ ନାରୀ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ସବୁରି ବୋଲି ତ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାମିନୀ, ସେ ଭାମିନୀ ଭକ୍ତିମତୀ ନାରୀ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ତୁମକୁ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଜଣା? ଯଦି ପଚାରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଜଣା, ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁରି? ପଚାରି ପଚାରି କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପଚାରି ପଚାରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଜଗତକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ଭକ୍ତ କେଉଁଠି ମୁଁ ପଚାରି ପଚାରି ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଜଗତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସନ୍ତି। କେଉଁ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି? ନିରଭିମାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଅଭିମାନୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ଅଭିମାନୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଯିଏ ନିରଭିମାନୀ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ତା ପାଖକୁ ଆସିବେ। ନିରଭିମାନୀ ହେଲେ ହେବ ନା, ଅଭିମାନ ରହିଲେ ହେବନି। ଏବର୍ଣ୍ଣ ଅଭିମାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ପଚାରି 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 ଯାଇକି ସବୁରିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଶୁଣିଲାରେ ଭଗବାନ ତ କ'ଣ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଜଳ ତ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଆଉ ସେଠି କହୁନାହାନ୍ତି ୟା ଯୋଗୁଁ ହେଇଛି, ତା ପାଖକୁ ତ ଭଗବାନ କଲେଣି ଆଉ କହିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ଆଉ ଜଳର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ଜଳର ଆଣିକି କ'ଣ ସେଠି କ୍ଷେପଣ କରିଛୁ, ସବୁକିଛି କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି କରନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ କି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନା। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ହେଲେ ସାଧୁ, ଆପଣମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ଋଷି, ଆପଣମାନେ ଯଜ୍ଞ ଭଙ୍ଗ କରି ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା କରିପାରିବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲେ, ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତୁ? କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଆପଣ ଆସି କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଜଳଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ଭଗବାନ ଆସିଲେ, ସେ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ। ତ ଭଗବାନ ଆସିକି ଜଳ ଭିତରେ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ସଫା ହେବ, ଫଳ ହେଲା ଓଲଟା। ସେ ଯେଉଁ କିଡ଼ା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ। ସେ କିଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ, ସେ ରୁଧିର ବର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି କ'ଣ ଆହୁରି ଗାଢ଼ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଗାଢ଼ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିମାନଟା କ'ଣ କରେ, ଅଭିମାନ ରହିଲା ମାନେ ଅଭିମାନ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ସାଧୁ ଅପରାଧ, ସବୁରି ପାଖରେ ଅପରାଧ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଭଗବତ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଅବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଏଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଓଲଟା ହେଇଗଲା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ଇଏ ରାଜକୁମାର, ଇଏ ଭଗବାନ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ହେଇଥିଲେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତା। ଇଏ ଭଗବାନ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜକୁମାର, ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ରାଜକୁମାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବତ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ହେଲା, ଅହଙ୍କାର ଏଇଟା ହୁଏ। ଅହଙ୍କାର ଅବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନା। କଂସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା କି ଭଗବାନ ବୋଲି? ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସିଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ? ଆରେ ଭଗବାନ ନିଜ ରୂପ ଦେଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି। ଶାନ୍ତିଦୂତ ହେଇକି ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେଠି ତ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ସେଠି ତ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ ନା। ଦେଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅହଙ୍କାରୀ ନା, ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି ଭଗବାନଙ୍କୁ।
अहंकारी भगवान विश्वास कर आप विश्वास जार हम भगवान केमी प्रिय हम भगवान कृपा केमी सी पाइब तार विवेक ही काम करनी आमर श्रीमद गौर कृष्ण महाराज गोटे सुंदर कथा कहते आम भागवत कथा होता गुंडीचा मंदिर से समय से आसते गोटे सुंदर कथा कहते ये प्रसंग में राष्ट्रकवि रश्मिरथी गोटे सुंदर रचना कर भगवान श्रीकृष्ण जो जाते सन्निधूत होती से राष्ट्रकवि रचना कर रश्मिरथी दे दो केवल 5 गांव रख लो अपना धरती तमाम वो भी दुर्योधन कर ना सका सुजस समाज का ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला असाध्य साध्य को साधने चला जब नाश किसी पर छाती है पहले विवेक मर जाती है अगर विनाश का पाखु आसी पहुँच प्रथम तार विवेकटा ही मरीज अच्छा कहीं विनाश पहुँची विनाश पहुँचु से अहंकारी अहंकार जो से भगवान कहले विश्वास करनी भगवान कहते 5टा गाँ दे दियो देलानी अहंकारी तेणु भगवान को ऊपर अविश्वास आसीज ये ऋषि मानकर सेला ये ऋषि मैंने सब से विचार कले अरे ये आम भावुले तो भगवान ये भगवान नुह भगवान हेतु तो शुद्ध ही था ये राजकुमार राजकुमार दशरथ नंदन ये विश्वास ये विचार कले किंतु ये सीना विचार कर जलटा तो शुद्ध करने आवश्यक रही ना जहाँ तो राजकुमार हिसाब से विचार कले समस्त प्रार्थना कले कले प्रभु जहाँ भी हो आप कृपा करूँ कौन करूँ ना कहतु आप कौन करूँ आप कहतु शेष में भगवान तो जानते सबकि से केमी शिक्षा दि जाए भगवान ही जानते भगवान कहले देख गोटे उपाय अच्छी गोटे उपाय से जलटा सफा हो पार जलटा शुद्ध हो पार कौन उपाय कहले कहले गोटे उपाय तुम्हें सबरी को नहीं सबरी पादपद्म को प्रार्थना कर सबरी को कहीकि पादपद्म को सेठे बुड़ाई चेष्टा कर ये सब मुह गोमुह चाहिए कि आम जहाँ को ईर्षा करूँ बर्तमान ताकू केमी नवेदन कर पादपद्म बुड़े से कि उपाय नहीं भगवान जो कहले कौन करेंगे सबरी को कौन पादपद्म प्रणाम करने नवेदन कर सबरी रही से दौड़े साधु मैंने तो पाद धरिकी प्रणाम करेंगे सबरी से रही ना जी साधु मान सेवा करें जी आश्रम सेवा करते से रही ना सी दौड़े आश्रम छाड़ी कहले अरे बड़ समस्या है बर्तमान ये भगवान कि लीला कर कौन से सब साधु मैंने कौन आसी मत प्रणाम कले मो पाद पद्म धरने चाहिए सबरी दौड़े से समय जय श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तेणु सबरी जो दौड़िकी चलीगले ये सब ऋषि मैंने पुणी चिंतार पड़े कहले प्रभु बड़ समस्या बर्तमान करूँ कौन आम आपड़ कहले पादपद्म को प्रार्थना कर सी जा पादपद्म से बुड़े ताहले जल शुद्ध हम बर्तमान तो सी चलीगले आम करूँ कौन भगवान कहले ठीक अच्छे ताहले गोटे उपाय अच्छी तुम्हें सेटा कर कौन ना पद धूली नहीं कि सेठ पकाओ सबरी पाद धूली नहीं से सरोवर पकाओ शुद्ध हम एम तो निरुपाय बर्तमान उपाय ना कि करेंगे कौन ये सबरी पाद जो पाद चिन्ह जहाँ थी से पद धूली नहीं कि सरोवर सब सिंचन कले सिंचन कले संगे संगे से कीट फीट सब आड़ उहान हो गले कौन जो रुधिर भली जल होता से पूरा शुद्ध होगा समस्ते आश्चर्य है हरी कि आश्चर्य कथा सबरी पद धूली एत महिमा अच्छी ना आम जान आम निंदा करूँ तापर सबरी को समस्ते प्रशंसा कले सबरी को सबरी कृपा पाइबा चिंता कर सबरी कौन रही कि सबरी से दिन थी लास्ट शेष दिन रामचंद्र महाप्रभु से जो देते से दिन कौन कोली देते ना फल देते सेटा ही शेष दिन सबरी सहित रामचंद्र महाप्रभु बहुत सुंदर वार्तालाप अच्छी सबरी अच्छा सबरी अभिमान थिला कि सबरी अभिमान नाला अधम ते अधम अधम अति नारी तिन मह में मति मंद अघारी अधम ते अधम अधम अति नारी
तिन्ह महमति मंद अघारी। मु अधम अधम कूल जन्म होती, अधम वंश अधम जन्म, पुणी अधम भर पुणी नारी शरीर मंद बुद्धि। प्रभु मु आपणकर कौन सेवा करी, मोर कौन अच्छी। बहुत सुंदर से प्यार रामचरितमानस आलोचना नहीं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। प्रभु मोर किछि नहीं। प्रकृति सबरी मोर किछि थिला कि कौन से कौ कूल जन्म होती, कौन ज्ञान अच्छी, कौन पाठ पढ़ते, यूनिवर्सिटी जाइछन ना, कौन सुंदर शरीर अच्छी ना, कौन विद्या अच्छी ना, धन संपत्ति अच्छी ना, उच्च कूल जन्म होती कौन तांकर अच्छी कहना किसी ना। कि अच्छी केवल गोटे वस्तु कौन, जहाँ आम से श्लोक शुणिले ना 11 स्कंद भागवत से श्लोक, न जस्य जन्म कर्मभ्यं न वर्ण समजाति भी सज्जते अस्मिन् अहं भावो देहे वै सहरे प्रिय। सहरे प्रिय सी हूँ हरिंकर प्रिय। ये सब थाईपे न थाईपे, यदि अहंकार अच्छी भगवान प्रिय हेनी, यदि अहंकार शून्य हेले ताले भगवान प्रिय हेबे। सबरी से कहले जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। रामचंद्र महाप्रभु कौन कहले, रामचंद्र महाप्रभु हसी हसी कहते, अरे भामिनी तुम्हें कहीं केमी कह तुम किसी ना, तुम जो जिनस अच्छी जगत रे कहार नहीं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। भगतिहीन नर सोहई केसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। रघुपति कहते, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, हे भामिनी शुण शुण तुम किसी ना कौच, ठीक अच्छे तुम किसी ना, कि जो जिनस रहा आवश्यक सेटा तुमर अच्छी। कौन सेटा, मान हो एक भगति कर नाता। मु कौन सी जिनस को देखी न थाए, मु उच्च कूल को देखी न थाए, उच्च धनाढ़ व्यक्ति को देखी न थाए, उच्च अभिजातीय संपन्न व्यक्ति को देखी न थाए, उच्च सम्भ्रांत वंशी व्यक्ति को देखी न थाए, उच्च विद्यार अधिकारी को देखी न थाए, उच्च रूपर अधिकारी को देखी न थाए, मु देखी थाए का अंतर भक्ति अच्छी। मान हो एक भगति कर नाता। आ भगतिहीन नर सो होई कैसा, भक्ति जदि नाही ता पाखर अलग सब जिनस अच्छी, से केमी देखा जाए। रामचंद्र महाप्रभु देखो तो सब सिद्धांत केते सुंदर। अहंकारी व्यक्ति तार भक्ति नहीं, आउ सब अच्छी, धन अच्छी, जन अच्छी, विद्या अच्छी, बुद्धि अच्छी, अभिजातीय संपन्न व्यक्ति होती, बहुत फलोयर अच्छा, सबकि अच्छी, कि केमी भगतिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखियो जैसा। बिनु जल बारिद, बारिद विराट बड़ मेघ उठे आस, विराट बड़ मेघ, बारिद मान मेघ, मेघ उठे आसो वर्षा हेनी, उड़ी उड़ी चलज शुखिलार। से मेघर मूल्य कौन कहले, मेघटा उठे आसो वर्षा हेनी उड़ी चलीज। से मेघ कौन कहीं प्रशंसा करेंगे ना जगतवासी, ना से मेघर किसी उपकार हम, से मेघ द्वारा जगत किसी कार उपकार करें। ठीक से भली अलग जिते सब गुण थाईपे, किंतु यदि भक्ति नहीं से गुण गुड़ा सब अभिमान कौन पर्यवेसित ही हम। अभिमान पर्यवेसित है माने से भगवान को दूरे भगवान को निजर हेबी। से कहले न जस्य जन्म कर्मभ्यां न वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन् अहं भाव देह वै हरे प्रिय। जे देहरे ये अभिमान रखिनी, अहंकार जार नहीं, सी हूँ हरिंकर प्रिय। जार अभिमान रही सी हरिंकर प्रिय हम ना। है वर्ण अभिमान, जहाँ भक्ति ठाकुर टीकार कहले केतटा अभिमान कथा सी कहते भक्ति ठाकुर। हाँ प्रथम कहले धन आगे आगे जोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, धन रूप, जाति, वर्ण, बल, बल अभिमान। ये बल शक्तिशाली, मु बल बहुत बड़ा बलशाली व्यक्ति। बल अच्छी, शक्ति अच्छी माने समस्ते बल अच्छी माने अभिमान हम। ए देखुना दुर्योधन अभिमान किभली, बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति ना। कंस, कंसर केमी अभिमान देखूँ। आमर आलोचना होता ना अक्रूर मनोरथ प्रसंग रे, कंस केते केते बलशाली थिला।
कंस पाखे जिते असुर सब थिले सबू असुर मानक निज बाहुबल समस्त परास्त कर रखिला। कंस तो जाइए दिग्विजय जीवा समय सबू अंचल को सी जाकि असुर मानक सब युद्ध परास्त करछि। आ शर्त रखी थाए युद्धर शर्त होछि परास्त है मो अधीन सबुदिन रहिबो। से सब परास्त करछि निज अधीन रखी जिते सब असुर पठे पोतना सका अघा बका जिते सब पठे समस्त को युद्ध परास्त करिकी निजर करायत करिकी रखिथिला। केते बड़ से अभिमान थिला। एते अभिमान अभिमान यही शेष निज बापा को बंदी गला। आ कौन कह सी भगवान प्रिय हे कि हेबेनि। से दिन भक्त ठाकुर कहले बल बलर अभिमान बलर अभिमान प्रेमानंद दास ठाकुर सुंदर कथा कहले शरीर को लेकिन बल को लेकिन अभिमान केमी हो देखु। ए मन सचेतन थाक ना रे भाई सचेतन थाक ना रे भाई समन दमन अंधकार जेन समन दमन अंधकार जेन एखन जान नाही एखन जान नाही। प्रेमानंद ठाकुर भजन लिखले मन शिक्षा मन सचेतन थाकना रे भाई समन दमन अंधकार जेन एखन जान नाही। समन दमन अंधकार जेन यार अर्थ कौन माने समन को दमन करवा अंधकार। तुम एत बल अच्छे भावुच बल अच्छी बोली कौन जमदूत हाथ खसी पार कि कौन गतिया आमर बल अच्छी जमदूत जो आस कहे मत नहीं पारनी मोर बल अच्छी मो संग युद्ध कर तापर नब कहीपर ना। समन दमन केते सुंदर आचार्य रचना कर समन दमन अंधकार जान अंधकार ना जमदूत को आम युद्ध पारिबा कौन तिलराम रू पार हाँ कर हाँ कर से घुमाऊले तो हाँ कर जमदूत को आम बल पारिबा ना कहवा युद्ध परास्त करदेवी तुमको पारिबा ना। समन दमन अंधकार जान एखन जान है नहीं यहाँ बुझीपारुन बल अच्छी बोली अभिमान कर कौन बल अच्छी कौन बल अच्छे आमर कहले कि बल अच्छी। बहुत बड़ बलशाली व्यक्ति से थिले कौन तांका ना सिकंदर आलेक्जेंडर नो सी दिग्विजय बाहर थे ना कंस जमी दिग्विजय करते आलेक्जेंडर से दिग्विजय करते बहुत बड़ बलशाली व्यक्ति केते बल था सब दिग्विजय माने पृथ्वी विजय आलेक्जेंडर कहुए विश्व विजयी ग्रीक वीर आलेक्जेंडर कि आलेक्जेंडर विश्व को विजय करते कहुए कि परास्त हेल्ले क्योंकि भारत में परास्त हेल्ले जड़े साधारण व्यक्ति परास्त करदे केमी बल नुह क्यों परास्त कले बुद्धि बुद्धि परास्त करदे। ग्रीक वीर आलेक्जेंडर को बुद्धि परास्त करदे कौन से बल साहाଯ୍य कला कहूँ बुद्धि एमती परास्त हेल्ले जाकर अनुचर मानक सैनिक मान सब कहते मुझे मृत्युवरण करी मो जगत को गोटे शिक्षा देवाई चाहूँ समस्ते आश्चर्य कि ये कौन जगत को शिक्षा देवाई चाहूँ ना मुझे जो मृत्युवरण करी जगत को शिक्षा देवी जे जगतवासी देखु मुझे ग्रीक वीर आलेक्जेंडर विश्व विजयी किंतु मु किसी नहीं कि जाऊनी दुई हाथ को आमर स्वयं महाराज से पदटा गाँधी मो ओडिया मो मन नहीं स्वयं महाराज गाँधी नहीं दुई हाथ को हल हल देख स्वयं महाराज से कहती सब तो मन ना आमर महाराज ओडिया कहती कौन से पदटा मन पड़नी कहार मन अच्छी के आपणर हाँ से पूरा मन अच्छी कौन विश्व विजय कौन गोटे गाँधी समस्त स्पष्ट मन ना जहाँ भी हो हाँ दुई गड़ को दे झुलैकी हाँ हाँ से भाई महाराज कहते जय श्री शिव निराय श्री श्री कृष्ण राम श्री श्री नाम बलेश्वर राम
आमर कौन बल अच्छी कहना से ग्रीक वीर अलेक्जेंडर जीवन से शिक्षा मिले से नीतिकार पर बहुत सुंदर कथा लिखिं इकट्ठे घर जहाँ के दर सभी मुल्कों के माली थे सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे इकट्ठे घर जहाँ के दर सबुआड़े पूरा समग्र विश्व को से विजय लाभ करते विश्व पर कह जाए सभी मुल्कों के माली थे सभी मुल्कर से मालिक थे सबू मुल्कर से मालिक किंतु सिकंदर जब गया दुनिया से तब दोनों हाथ खाली थे सिकंदर जब दुनिया से चले गए तब दोनों हाथ खाली थे ताले कौन ये शक्ति कौन नहीं गल ना कि ना से तुम जब शक्ति अच्छी ताले जमदूत सहित युद्ध कर रही जाओ मुझे जीविनी मत नहीं पारे जमदूत मैंने जो आसी नियंती केमी नियंती जानछन ना भागवत वर्णना अच्छी मन अच्छी कह कि पढ़ी केमी नियंती जमदूत मैंने केजन आसती जमदूत संतुष्ट माधव जीव को नापी केजन जमदूत आसती केमी नियंती फुलमाला देकी ना चामर आलोट देकी ना कौन केमी हाँ बेकर पाश पकईकी टाणिकी ने पाश पकईबे गंठी नुह दौड़े गंठी नुह पाश पाश मान कौन जान तो गंठी माने टाइट होती से पाश पड़ी मैंने जब टाणी उटारी हे से अधिका टाइट हम से कहुए पाश पाश में जब टाणी हुए खसापी से अधिका टाइट हम से पाशटा पड़े बेकर पुणी टाणिकी ने केते रास्ता 99,000 योजन यू मर्त्यलोकरू 99,000 योजन ने पुणी जो रास्तार जी सी हूँ उत्तप्त बालुकार रास्ता ऊपर सूर्य किरण प्रखर सूर्य किरण साइड्रु उत्तप्त हवा आउ कौन हो कुकुर माने पथि स्वभी भक्ष्यमाण रास्ता गला कुकुर माने भी कामुड़े कुकुर मैंने कौन दूत सहित आसवे पुणी चाबुक पिटुवे चर्म रज्जुआ चमड़ा चाबुक पिटुवे श्रीधर सेना टीका से कहते चाबुक शब्द लिखिं चमड़ा चाबुक पिटी पिटी नौ पुणी निराश आश्रय नहीं उदक नहीं जल नहीं रास्ता पानी दिया हो कि कौन से आश्रय स्थल न पुणी प्रति मुहूर्त कौन हो प्रति मुहूर्त मूर्छित हो जाऊ प्रति मुहूर्त मूर्छित हो जाऊ पुणी चाबुक पहाड़ बाजला पर पुणी उठुव पुणी टणा हो जदि बल अच्छी प्रेमानंद ठाकुर कहते बल अच्छी बा बलर अभिमान अच्छी तो अटका जमदूत को परास्त कर ये कहले समन दमन अंधकार जेन एखन ज्ञान ना समन दमन अंधकार हो समन को दमन कराटा अंधकार ना केते सुंदर कथा कहते ये शरीर जो था आम के विचार के अच्छे भावुचे स्वबल टूटिल निशान उठिल स्वबल टूटिल निशान उठिल देख न पाकिल केश देख न पाकिल केश दशन नाड़िल शबद पड़िल दशन नाड़िल शबद पड़िल आसिया चढ़िल देश आसिया चढ़िल देश केते सुंदर भजन लिखिं यार सब अर्थ तो स्पष्ट बुझे किंतु किछटा शब्द बुझे स्वबल टूटिल बलर अभिमान अच्छी बोली आम विचार करछे स्वबल टूटी जाए शरीर तो शरीरटा स्थिर रहे ना शरीर कौन बयस जो बढ़ी बढ़ी जाए बलटा टूटी जाए बलटा भांगी जाए बल रहे कि बल भांगी जाए निशान उठिल बल भांगीगला बोली निशान उठिला माने पताका उठिला यार बल भांगीगला रे पताका उठिला पताका उठी कौन सूचना दूसरी केमी पताका उठला केते सुंदर से जो आम बद बद हरी छद्मना कर तार अर्थ यहाँ ये से अर्थ सब अच्छी विपदे बेढ़ल देश ए तत्व जानिया आगे पलाइल सबल दर्शन केस ये से अच्छी देखुना के सुंदर स्वबल टूटिल निशान उठिल पाइले कि स्वबल टूटिल निशान उठिल देखना पाकिल केस देख निशान उठला कौन
बल बल चलीगला निशान उठीगला कौन निशान प्रथम है केश पाचिगला पाचिगला तो आमर सब मैंने सूचना देता बल ना बल चलीगला बापा आउ ना देख ना पाकिल केस। अच्छा आउ कौन कहते दर्शन नाड़िल शबद पड़िल आसिया चढ़िल देश दर्शन नाड़िल दर्शन सब हलिगला उपड़ीगला दर्शन कौन ओ दर्शन कौन हाँ दर्शन नाड़िल तार अर्थ कौन दर्शन नाड़िल सब दांत दांत सब गली पड़ुछि दर्शन सब पड़गला दर्शन हली जाऊँगी गली पड़ुछि तमें सूचना देला बल ना आमर आउ हाँ कि नहीं ना बल अच्छी अटकाऊ ना बल अच्छी चुटी पाचि जाऊँ अटकाओ आम अटकई पारे आम भेसमल मारिक अटकईदा बोली भावुचे ये भेसमल मारे कौन चुटी अटकी जीव ना कौन बल ना बल चलीगला पताका उठिला पताका उठिला बल बापा तुम चलीगला केवल गोटे बल हरिगुरु भरोसा आउ कि ना दर्शन नाड़िल शबद पड़िल आसिया चढ़िल देश देश को ईश्वर देश चढ़ले मान सब पताका उठिला। अच्छा आउ कौन तापर कहते लोचन घाटिल बचन भाटिल लोचन घाटिल बचन भाटी परिया झुकती अलपे अलपे सरे अलपे अलपे सरे कौन कहले देखो लोचन घाटिल बचन भाटिल सबणे पड़िल सबण पड़िल सबणे सबण पशिल डरे ये सब अलप अलप अलपे अलपे सरे देखिया विपत्ति करिया झुकती अलपे अलपे सरे गोटा पढ़ला बेले एत सुंदर लगे रे आचार्य मैंने केते सुंदर सो रचना कर कौन पे रचना कर रचना कर भक्तों साधारण लोग तो बुझे साधारण तो भक्ति कौन जानते नहीं से बहुत दिन डाक भाई भक्ति करदेलु आ साधव मैंने यहाँ बुझा दरकार ना लोचन घाटिल लोचन आखि दृष्टिशक्ति बर्तमान आमर तो चलीगला आमर कौन आम पाखे सब गुड़ा लगे खाली गोटे जिन अच्छी दांत गुड़ाक पड़नी दांत गुड़ाक टी अच्छी केत सी भी पड़ज गोटे खसला मान तो सी पछु 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 सब तो पड़ज रहा आउ दांत को छाड़ी आउ सब गला दृष्टिशक्ति तो गला देखुना कहते लोचन घाटिल बचन घाटिल बचन भी भांगी बचनटा टी अच्छी ये भी भांगी गला आउ ठीक से बचन भी बाहरनी श्रवण पशिल डरे डर श्रवण पशिज आ शुभन भी कान को ये सब धीरे धीरे बल जो क्षीण हो जाए कहते देखिया विपत्ति करिया झुकती जुक्ति करी ये सब विपत्ति रे स्वर को विपत्ति आसला रे ये सब जुक्ति करी अलपे अलपे सरे धीरे 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 सब सरीजे मैंने लोप पाइजे शब्द बाहर दृष्टिशक्ति धीरे धीरे देखुना कौन हठात जन अंध हो जाऊँगी हठात अंध धीरे 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 अंध हम आम अवस्था से जी चश्मा व्यवहार करते जानते -0.5 थी किसी दिन पर देखला कौन हो -1 कि कौन है कहीं यहाँ हूँ हाँ कि नहीं धीरे 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 तापर किसी दिन पर कौन 1.25 तापर अच्छा आम बाबा केते पावर बास पूरा हाई रैंक से चश्मा तैयारी मन पड़ा गोटे कथा कहूँ आजिकल तो कलिजुग तो किसी कहुई पारे कलिजुग तो आयुषर किसी निश्चितता नहीं कि नहीं शरीर कौन निश्चितता नहीं आम इस्कन सोसाइटी प्रतिष्ठाता होती 70 वर्ष वयस्क वृद्ध सोसाइटर प्रतिष्ठाता होती जन वृद्ध व्यक्ति सोसाइटर अच्छा जो मैंने समस्ते यंग समस्ते कौन युवक किंतु वृद्धों पाखे जो शक्ति युवक पाखे से शक्ति ना ये आज मो मन को आसला से जड़े व्यक्ति जड़े 70 वर्ष वयस्क व्यक्ति एका जहाँ करें आम समस्ते मिसिकी करें मिसिक से भाया करा तो छाड़ संस्था खाली बंचे रखा तो बड़ कथा से हो पाने केते समस्या केते कौन हो भांगी पड़ुचे
बुझीपारे मुड कौन मिशन कौन आम बुझीपारे आमर हूँ ये शक्ति प्रेमान दास ठाकुर से कहले अल्पे अल्पे सरे धीरे 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 सब सरी जाऊँच कौन शक्ति को नहीं बल को नहीं कौन आम अभिमान करिया मुझे बड़ शक्तिशाली ए चिन्हु मत चिन्हिचु काल चिन्ह दब ठीक जी बलवान देखे हूँ सबुदिन बल रही कह रही रही कौन बल रही केते बड़ शक्तिशाली जहाँ भी हो लोचन घाटिल वचन घाटिल श्रवण पशिल डरे देखिया विपत्ति करिया जुगति अल्पे अल्पे सरे। अच्छा तापर कौन कहते केते सुंदर कथा लिखले अस्थि सुटिल रुधिर घाटिल अस्थि सुटिल रुधिर घाटिल पल पलाइल पाछे पल पलाइल पाछे चर्म गलिल मनीषा चलिल चर्म गलिल मनीषा चलिल प्रमाद फलिल काछे प्रमाद फलिल काछे या लिखले तापर यार सब जाक बुझी हुए नहीं कारण बेंगली आम तो बेंगली ज्ञान ना खाली साधुगुरु कृपा जी बुझी हो सब बुझी हुए अस्थि सुटिल अस्थि सब कौन हो माने कौन मु भावुँ केन्द्र ठीक मुझे जानी मु विचार करुच्छे जहाँ सिद्धांत देखिए आपण मैंने कहींपारे अस्थि सुटिल माने अस्थि गुड़ा कौन सब टाइट हो जाए जॉइंट गुड़ा सब पेन हुए आम जो सुखी जाए से कह जाए आम महाराज स्वयं महाराज कहते बापारे बापारे कौन कर भितर गोटे तेल अच्छी से ऑयल अच्छी ऑयलटा सुखी जाइए प्रकृत से सत से ऑयलटा सुखी जाए आचार्य रचना कर देखुना ऑयलटा सुखला ना कटकट डाक बसी हेनी बर्तमान तो आमर है अंटा लगी जाऊँगी आंठू लगी जाऊँगी बसी होनी अस्थि सुटिल रुधिर घाटिल माने कौन बुझीपार रुधिर घाटिल माने कौन रुधिर मान रक्त रक्तटा कौन घाटिल माने कौन अच्छा हाँ रक्त कमिबा अच्छा घाटिल घटी जाए अच्छा रुधिर घाट रक्त घटी जाए रक्त सुखी जाए पल पलाइल पाछे एटा कौन बुझीपारनी पल पलाइल पाछे माने बोधे आयुषर समयटा पछु पछु पड़ जाऊँ कमी जाऊँगी बोली भावुँ कौन है आप बुझीपार अच्छा चर्म गलिल चर्मटा गलित हो जाऊँ चर्मर तेज रोनी ना कौन तेज रोचे ना चर्म गलित हो हाँ गोटे कथा भूली गली देखला पर मन पड़ा चषमा तैयारी करने जाइए थे से कथा कहती पशिडी आड़े चषमा तैयारी करने जाइए थे से गोटे दुकानी सी कहला आज्ञा सी मत गोटे चषमा काच देखा कहले आप देखो यहाँ केते मु देखी आसे बोली यहाँ किए लगुच आगू कहले आज्ञा अच्छा यार व्यवहार करिया लोक अच्छे बोली किए लगुच यहाँ देखा केमी जान ना हॉर्लिक्स काचर तल काचटा जमी सेमिया देखा एत मोटा यहाँ किए पिंधुची सी मत जहाँ कहला मुझे देखी शुणी आश्चर्य सी कहला आज्ञा गोटे 10-12 वर्षर झील ये लगुच बोली यहाँ केते पावर हूँ के 15 प्लस बोधे प्लस ना प्लस तार प्लस 15 आम तो सब माइनस प्लस 15 मुझे अच्छा आप रखी कहला ना ना तापा रखाई एक्सट्रा कारण छोट छुआ ना जब सी पकई भांगीदेला ताले एक्सट्रा जब गोटे हठात नथो किसी देखा तो तार स्टेपिंगटा को आम रखीचु से कहवा कथा से हाँ हाँ 4-5 वर्ष हाँ 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 सी भी से कहले 10-12 वर्ष नहीं 7-8 वर्ष ना कौन कहले छोट छुआ ना काले चषमा गली पड़े भांगी चषमा काटिदेले किसी देखा जाऊनी तेणु काले भांगी से गोटे ग्लास एटा रखाई भांगिले लगा देखिए देख कलिजुगर कौन आम अवस्था आमर जब ये अवस्था आम कौन अभिमान करिया बल को नहीं कौन अभिमान करिया कहले कौन बल अच्छे आमर किसी बल रही तो
ଆମେ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଅସ୍ଥି ସୁଟିଲ ରୁଧିର ଘାଟିଲ ପଲ ପଳାଇଲ ପାଛେ, ଚର୍ମ ଗଲିଲ ମନୀଷା ଚଲିଲ ପ୍ରମାଦ ଫଲିଲ କାଛେ। ମନୀଷା ଚଲିଲ, ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ବୁଝିକି ସେମାନେ କ'ଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି କହିଲେ ନା, ସଚେତନ ଥାକନାରେ ଭାଇ, ସଚେତନ ଥାକନାରେ ଭାଇ। ସମନ ଦମନ ଅନ୍ଧକାର ଜାନ ଏଖନ ଜାନ ନାହିଁ। ସମନକୁ ଦମନ କରିବା ଏ ଅନ୍ଧକାର ଭଳି, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, সকলে ভাগিল আলিস জাগিল, সকলে ভাগিল আলিস জাগিল, কখন ঢুকিয়া ঘরে, কখন ঢুকিয়া ঘরে, করি কোন ছলে কর পদ গলে, করি কোন ছলে কর পদ গলে, বান্ধিয়া লইবে তোরে, বান্ধিয়া লইবে চোরে। ତାପରେ କହିଲେ ବାନ୍ଧିଆ ଲଇବେ ଚୋରେ, ଆମ ଭଳି ଚୋରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ। ସକଲେ ଭାଗିଲ ଆଲିସ ଜାଗିଲ, ସବୁକିଛି ଭାଗି ପଳେଇଗଲେ, ଅଳସା ବି ହେଇଗଲେ। ଅଳସା ନା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ କହୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଳି ଆମେ କ'ଣ ବୀର? 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା? ନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ନା ସ୍ପୃହା ରହିଛି? ଏ ଅଳସୁଆ ସବୁ ଯମଦୂତ ଅଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇକି। ଆଉ ସକଳେ ଭାଗିଲ ଆଲିସ ଜାଗିଲ, କଖନ ଢୁକିଆ ଘରେ, କେତେବେଳେ ଘରେ ଢୁକେଇକି କେମିତି ନେବେ କହୁଛନ୍ତି, କରି କୋନ ଛଲେ କର ପଦ ଗଲେ, ବାନ୍ଧିଆ ଲଇବେ ଚୋରେ। ଚୋରକୁ କେମିତି ବାନ୍ଧିକି ନେବେ ସେଟା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମ ଭଳି ଚୋରକୁ ଯମଦୂତ ଆସି କେମିତି କେଉଁଠୁ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏ ବଳର ଅଭିମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ବଳ ଅଛି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯଦି ବଳ ଅଛି ଅଧିକ ସେବା କରିବା ଉଚିତ, ଅଧିକ ନାମ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ଠାକୁର ତ ନାମ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନାମ ଅଧିକା କରିବା ଉଚିତ। କଳିଯୁଗ ତାକୁ କିଛି ନାହିଁ ନା, ନାମ କଥା କହିଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ଯେହେତୁ ନାମ ହେଉଛି ସାର୍, କେବଳ ଅଧିକା ନାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏ ମନ ପାଗଲ হরি হরি বল, এ মন পাগল হরি হরি বল, চেতন থাকিয়া কাজে, চেতন থাকিয়া কাজে, কহে প্রেমানন্দ শুনিয়া আনন্দ, কহে প্রেমানন্দ শুনিয়া আনন্দ, সমন পলা বেলা যে, সমন পলা বেলা যে। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ଠାକୁର ଶେଷରେ କହିଲେ, ଏମନ ପାଗଳ ହରି ହରି ବୋଲ। ରେ ପାଗଳ, ମନକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଏଭଳି ତୁ ପାଗଳ, ବୁଝିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବଳ ଯଦି ଚାଲିଗଲାଣି ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ଅଧିକା ହରି ଭଜନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମନ ପାଗଳ ହରି ହରି ବୋଲ, ଚେତନ ଥାକିଆ କାଜେ। ଚେତନ ଥାକିଆ କାଜେ, ଚେତନା ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛେ, ଜାଣିପାରୁଛେ। ସ୍ୱର ସିନା ଶୀତଳ ହେଇଯାଉଛି, ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରମାନେ ସିନା ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଚେତନା ତ ବୁଢ଼ା ହୁଏନି। ଚେତନା ତ ଅଛି ନା, ବୁଝିପାରୁଛେ ନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯମଦୂତଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ବା ଆମଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଅଧିକା ନାମ କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରେମ ସହିତ ନାମ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ କ'ଣ ବଳ ଶକ୍ତିର ଅଭିମାନ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଅଭିମାନ କରି କ'ଣ ଲାଭ? ବଳର ଅଭିମାନ ରହିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଶୁଣିବା। ବଳର ଅଭିମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। ବଳର ଅଭିମାନ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଯେମିତି ଆଜି ଶୁଣିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଶେଷ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଜଗତକୁ, କିଛି ବଳ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି।